गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका होस्ट नियर एंड डियर राहुल आज फिर से एक लेक्चर लाए हैं एक्सपर्ट टिप्स फॉर मेकिंग इफ़ेक्टिव स्टडी नोट्स। हम 2-3 दिन से इसी पे बात कर रहे हैं कि इफ़ेक्टिव स्टडी नोट्स ही आपको एग्ज़ाम में सक्सेस दिला सकते हैं। कॉलेज के एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं तो आपको महीने में के ही टाइम है आपके पास लगभग, तो आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए और आपको इफ़ेक्टिव नोट्स ही उसमें सफलता दिलाएंगे। Exam preparation are quite stressful. No matter what degree you understand, you must learn from the stretch and cover every single topic from the hard syllabus to win its qualification. Is it possible to read everything when the preparation time is short? No, always no. That's answer is no. Well, that's not a smart approach for an effective study. You must filter out the important topic and summarize key points on a notebook to cover the mass amount of information within short duration. Note making strategy always better as you can get everything to learn at a single place and study efficiently with the quick methods. Every student has different style of learning. Some people note down everything they read and some keep their notes writing method very short and simple. Understanding your learning style. हम There are four types of learning style: visual, auditory, read and write, and kinesthetics. सबसे पहले हम विजुअल लर्निंग के बारे में कहेंगे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को देखकर, आप टीवी में देखकर, यूट्यूब से देखकर या किसी और सोर्स से क्लिप में देखकर ही भी आप इसको लर्न करते हैं। Understanding things with the help of visual presentation of information like picture, diagram, table, graph, maps, and chart. Using different color pens and underlining method to highlight an sentence and topic. Use symbol or initial to write specific word. Proper division of content into heading, subheading, bullets, and horizontal line. The visual learners gain better with the picture and any visual presentation, and at the time of recalling they create a picture in their mind and they revise everything. जो विजुअल लर्नर होते हैं, जिनको देख के पढ़ना अच्छा लगता है, वो अपने नोट्स विजुअल टाइप के पिक्चर, चार्ट, सिंबल, पेन, कलर पेन से बनाने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हैं शॉर्ट ही टाइम में। दूसरा मेथड है ऑडिटरी लर्निंग। ऑडिटरी लर्निंग है कि कुछ सुन के, आप किसी से सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं या कहीं और से या किसी और से सुनना आप पसंद करते हैं। लर्निंग थ्रू लिसनिंग, attend lectures and group study. Listening audible notes, record lecture, group discussion or self preparation, self audio notes. Learning through read out loud method. आपको अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए, ग्रुप और लेक्चर में बैठे हो तब रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए, या कहीं और तरह से आप उसको रिकॉर्ड करके रिपीटेशन में सुन सकते हैं। रीड राइट लर्निंग, ये सबसे सिंपल और मेहनती तरीका तो है, लेकिन है सबसे सिंपल। आप हर चीज़ को लिखते हैं। लर्न थ्रू रीडिंग एंड री रीडिंग, राइटिंग एंड री राइटिंग। फोर्थ है किनेस्थेटिक लर्निंग। इस तरह के विद्यार्थी क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ से या किसी प्रैक्टिकल से ही समझ पाते हैं। वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं जब उन्हें रियल लाइफ में कोई चीज़, कॉन्सेप्ट करके दिखाया जाए प्रयोगात्मकता से। Learning through physical activity, practice with real life example like workshop and practical labs. Learning through sense, sight, touch, taste, smell and hearing etc. इसी के साथ हमारे चारों जो भी थे लर्निंग के मेथड थे, या जिस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, चारों मेथड हमने बता दिए। अब हम आपके लिए कुछ छोड़ के जाते हैं। Figure out which type of learning style work best for you. Note:
You can create your notes by using either paper, notebook, PC laptop, word books and any online tools. हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इन चारों में से किस मेथड को अपनाना चाहते हैं, आपका बेस्ट वे कौन सा है, आप किस तरह से पढ़ना या नोट्स बनाना पसंद करते हैं, विजुअलाइज से, रीड एंड राइट से, ऑडिटरी से या किनेस्थाइज से। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। और यदि आप अभिभावक हैं, गार्डियन हैं, तो ये अपने बच्चों को या अपने पड़ोस के बच्चों को या अपने रिलेटिव के बच्चों को भेजकर शेयर कीजिए व उसके भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद। मैं आपका नियर इंडिया राहुल।